ईरान दूसरे राउंड की जंग में टिक पाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अब निर्णायक हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में तय होगा कि तीसरा राउंड का युद्ध कैसे शुरू करना है? क्या व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य तय होने वाला है? Giving deadlines, but they pretty much know the story. They better behave. तेहरान में लगे एक पोस्टर ने ईरान के बहुत ही खतरनाक इरादे को सामने ला दिया। या ये ईरान की नई चाल है ट्रंप पर सबसे भयानक प्रेशर बनाने की? ईरान के मशहद शहर में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया जिसमें ट्रंप कॉफिन में लेटे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि ईरान ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है और हथियार के साथ वो अमेरिका के खिलाफ माइंड गेम खेलने में जुटा है। क्या ईरान का ये आत्मविश्वास असली है या केवल दिखावा? क्या ट्रंप को ताबूत में दिखाने वाला पोस्टर ईरान की ताकत का ऐलान है या डर छिपाने की कोशिश? क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक के बाद यही पोस्टर ईरान पर भारी पड़ जाएगा? قضیه منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. क्या ईरान का ड्रोन युद्ध उसे जंग में कामयाबी दिला पाएगा? दूसरे राउंड की जंग में ईरान ने ड्रोन वाला दांव लगा दिया है। इराक के एरबिल शहर में विस्फोटकों से लैस कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इराक ने इन ड्रोन को हवा में ही तबाह करने का दावा किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक ड्रोन अमेरिका के दूतावास के बेहद करीब आकर गिरा। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया गया कि इस तरह के करीब 8 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यानी ईरान की स्ट्रेटेजी सीधे हमलों से ज्यादा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को एंगेज करने में लग रही है। सवाल है कि क्या ईरान को यही ड्रोन स्ट्रेटेजी ट्रंप पर दबाव बनाएगी या फिर अमेरिका अब इसका जवाब और बड़े सैन्य ऑपरेशन से देगा? ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीर जॉर्डन से आई। दावा किया गया कि जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। सवाल है कि जॉर्डन पर ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है? जॉर्डन ईरान का नंबर 1 टारगेट क्यों बना हुआ है? जॉर्डन के पास 6 बड़े एयरबेस हैं। इनमें से 4 अड्डे ऐसे हैं जहां अमेरिकी सेना और उसके विमान और ड्रोन तैनात हैं। इन बेस पर करीब 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जॉर्डन में पहला मुआफक साल्ती एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहाँ हमेशा F-15 तैनात रहते हैं। अमेरिका इस बेस पर F-35 भी जरूरत के हिसाब से तैनात करता है। दूसरा है प्रिंस हसन एयरबेस। यहाँ पर अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात हैं। तीसरा अड्डा दक्षिण में है। क्या ट्रंप अब ईरान पर इससे भी भयानक हमला करेंगे? क्या ट्रंप ने हॉर्मुज को हर हाल में खुलवाने का फैसला ले लिया है? क्या अब वो ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेंगे? या अब भी बातचीत की कोई गुंजाइश है? नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री और एटमी ताकत को पूरी तरह खत्म किए बिना खतरा नहीं टल सकता। दूसरी तरफ ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान अभी भी समझौता करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिनिश इट ऑफ, यानी